Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the video by Legal Concept, CSS, PMS and Law. We are studying history of United States of America and our today's topic is impeachment of American president. जब हम impeachment की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि impeachment क्या होती है, किस तरह से US प्रेसिडेंट को impeach किया जा सकता है और इसका क्या प्रोसेस है और कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनको कमिट करने से impeachment कॉज होती है। अगर हम आसान अल्फाज में इसकी बात करें तो हम जानते हैं कि US कांग्रेस या US गवर्नमेंट जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस इनका सेनेट और लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को कहा जाता है कि इसके पास सोल पावर है इम्पीचमेंट की, यानी कि ये इम्पीचमेंट को स्टार्ट करती है, इसके प्रोसेस को स्टार्ट करती है। और अपर हाउस के पास यानी कि सेनेट के पास सोल पावर है टू ट्राई ऑल इम्पीचमेंट्स, यानी कि ये ट्रायल्स करती है और फर्दर प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करती है और फाइनलाइज भी सेनेट में होते हैं इम्पीचमेंट का प्रोसेस। तो अगर हम कहें कि हम गवर्नमेंट को, US कांग्रेस को यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट को ये पावर दे दें कि वो प्रेसिडेंट को उसकी एक्सपायरी डेट से पहले, मतलब उसके टेन्योर की एक्सपायरी डेट से पहले उसके ऑफिस से उसको रिमूव कर दें, तो उस प्रोसेस को हम इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहते हैं। ये इसके रेलिवेंट लॉज हैं जिसमें जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। US कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 सेक्शन 2 एंड 3 जो प्रोसीजर को डिस्कस करता है और आर्टिकल 2 सेक्शन 4 जो है वो ग्राउंड्स को डिस्कस करते हैं इम्पीचमेंट के। अब जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो जैसा कि हमने पढ़ा कि सबसे पहले एक हाउस पैनल बनता है। एक हाउस पैनल बनता है जिसमें जो एलिगेशंस होती हैं उनको लुक आफ्टर किया जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो एक जुडिशरी कमेटी बनती है, उसको भेज दी जाती हैं। ये जुडिशरी कमेटी जो है ये सारी रिपोर्ट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजती है, जिसके जहाँ पर जाके वोटिंग होती है। और वोटिंग जब मेजॉरिटी में होती है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच समझा जाता है और उसको फर्दर ट्रायल्स के लिए सेनेट में भेज दिया जाता है। और जब मिनॉरिटी होती है यानी कि वोट कम मिलते हैं तो प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को कंटिन्यू कर सकता है। और देन सेनेट में भेजने के बाद ट्रायल्स कंटिन्यू होते हैं प्रेसिडेंट के, जिसमें अगर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, ज्यूरी होती है जो 2/3 मेजॉरिटी दे तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है। और अगर वो मेजॉरिटी ना मिले तो प्रेसिडेंट अपना ऑफिस कंटिन्यू कर सकता है। ये इसकी फर्दर पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन है, यू कैन ऑल्सो रीड दिस। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पीचेबल ऑफेंसेस हैं, यानी कि वो कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको कमिट करने से इम्पीचमेंट कॉज होती है। आर्टिकल 2 सेक्शन 4 US कॉन्स्टिट्यूशन का जो है हमें इन ऑफेंसेस के बारे में बताता है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ट्रीज़न करता है यानी गद्दारी करता है, रिश्वत लेता है, करप्शन करता है किसी भी तरह की, या हाई क्राइम्स या मिसडेमिनर्स कमिट करता है, तो उसको इम्पीच किया जा सकता है। और जनरल कैटेगरीज़ अगर इसकी हम देखें तो अगर जो प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिस के अलावा कोई पावर्स यूज़ करे या फिर उसका बिहेवियर बुरा हो और ऐसी एम्प्लॉय करे कोई भी पावर्स जो गलत पर्पस के लिए यूज़ हों तो भी उसको इम्पीच किया जा सकता है।